हेलो दोस्तों, मैं फायर फेट और इस वीडियो में दोस्तों हम जानने की कोशिश करने वाले कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है या तो सोच रही है मई 2020 में। सो लेट्स सी माय ब्यूटीफुल 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 लियो, व्हाट योर पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू इन द मंथ ऑफ मई 2020। ओके गाइज, ये जो भी है, बंदा है बंदी, दैट डजंट मैटर गाइज, बट ये जहाँ भी होंगे दोस्तों, वे आपके बॉस हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ या फिर बेस्ट फ्रेंड। सम ऑफ यू माइट स्टिल बी इन स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस जॉब करते होंगे या फिर आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं। ओके, so let's see what they are thinking about you, my beautiful beautiful Leo, in the month of May 2020. What's going on in their mind? Okay, let's spy on their mind, what they are thinking about you. क्या सोच रहे हैं भाई ये आपके बारे में, my beautiful Leo? Let's see guys, let's see. Okay. Wow, they are thinking about you a lot. Okay, a lot. Hmm. लियो, क्या चल रहा भाई आपके रिलेशनशिप में? समवन इज वेटिंग फॉर समथिंग, अ टाइमिंग। आपका पार्टनर जो भी है वेट कर रहे हैं भाई, बेटर टाइमिंग। सच में मुझे लग रहा है, ओह दैट्स कूल, दैट्स रियली कूल। दोस्तों मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो भी जहाँ कहीं भी काफ़ी वेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा इश्यू हो चुका है आप दोनों के बीच में। यू नो, मोस्ट प्रॉब्ली कोई आर्ग्यूमेंट हुआ होगा। ओके, और झगड़ा भी हो सकता है। यहाँ पे जेलसी भी नजर आ रही है बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी, व्हाट आई सी विद द कार्ड इन फ्रंट ऑफ मी। या एक दूसरे को नीचा दिखाने वाला सीन है, बिकॉज आई थिंक योर पर्सन इज एट अ प्लेस, मतलब आपके जो पार्टनर है दोस्तों, उन्हें लगता है कि थोड़ा वेट करे उतना ही अच्छा है, बिकॉज यू नो दे थिंक दैट यू आर इन अ प्लेस देर वेर यू नीड हेल्प। आपको हेल्प की ज़रूरत है, ऐसा उन्हें लगता है। ओके, वे आपके बारे में तो सोचते हैं, डेफिनेटली दे थिंक अबाउट यू अ लॉट, बट नेगेटिवली सोचते हैं लियो। ओके, नेगेटिवली थोड़ा सा, क्योंकि दे थिंक दैट यू माइट बी इंडल्ज इन अ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप। गाइस, यू कैन सी विद दिस कार्ड इन फ्रंट ऑफ यू। मी बोलने वाला था लेकिन मैं आपको यू बोल रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इशू है गाइस आप दोनों के बीच में, एंड दे आर नॉट हैप्पी अबाउट दैट। उन्हें लगता है कि आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो, ठीक है, एंड दैट्स वाई दे आर टेकिंग अ टाइम, मोर टाइम राइट नाउ। और या फिर अगर आप उन्हें रिस्पॉन्स करने के लिए टाइम ले रहे हो, या फिर यू नो जल्दी वर्क पुट ऑन नहीं कर रहे हो, तो उन्हें थोड़ा सा इशू है आपको लेके। यू माइट बी इन्वॉल्व विथ थर्ड पार्टी, मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा उन्हें लगता है। सो दैट्स वाई दे आर वेटिंग गाइज। और इस थर्ड पार्टी ने शायद ऐसी कंडीशन में तुम्हें डाल दिया है। फॉर एग्जाम्पल लियो, संभाल के रहिएगा अगर आप थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, मतलब अगर आपका एक्स के बारे में आप देख रहे हो, तो कोई तो यहाँ पे है। आई थिंक माई ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लियो, अगर आप लड़की हो तो संभाल के रहिएगा कि आपका जो भी पार्टनर आपकी वीडियो शूटिंग ना कर ले। व्हाट आई सी विद द कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ मी, थोड़ा बच के रहिएगा दोस्तों लियो। ओके, अगर आप मेल है तो आई डोंट थिंक कि इतना कोई वीडियो वाला इशू होगा आप लोगों के साथ, मेल वालों के साथ, लेकिन लड़कियों के साथ हो सकता है, तो वीडियो कॉलिंग ना करें। और दूसरी चीज़ है कि मेल अगर रहेगा तो मैं बता दूं दोस्तों कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ पे। ओके, तो थोड़ा संभल के रहिएगा आप। ओके, क्योंकि यहाँ पे इशू क्या है दोस्तों, इशू क्या है मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको, सिंपल सी बात है। एक्शन ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप में, शादी में, कुछ भी हो, या फिर
जो भी आपको लाइफ में डिसीजन लेना है, करियर है, गोल है, बच्चे पैदा करना है, वांटिंग टू गेट मैरिड, हैविंग किड्स एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। स्कूल वाले होंगे तो डेफिनेटली बच्चे तो नहीं चाहेंगे, लेकिन शादीशुदा वाले तो चाह सकते हैं। तो वहाँ पे अगर आपका पार्टनर तैयार नहीं है करियर की वजह से या कोई इशू है उनका, तो वही चीज़ नज़र आ रही है गाइस। ओके, तो योर पर्सन इज़ नॉट हैप्पी बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ एक्शन। ओके, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है, आपके पार्टनर को आपसे कुछ चाहिए होता है, जैसे कि आपके फोटोज चाहिए होंगे, यू नो, दे वांट टू हैव सेक्स विद यू, दे वांट टू गो आउट फॉर अ कॉफ़ी, दे वांट टू मीट यू, दे वांट टू किस यू, दे वांट टू हग यू। बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि हर बंदा सेम नहीं होता, सबकी अपनी अपनी डिमांड्स होती है, अपनी अपनी ज़रूरतें होती है। तो वही चीज़ है कि आपका जो पार्टनर है, दे थिंक दैट यू आर नॉट टेकिंग स्ट्रॉन्ग, यू नो, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट टूवर्ड्स देम। और इसी वजह से गाइज आपके रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा टावर टाइप मोमेंट है, व्हाट आई सी विद द कार्ड इन फ्रंट ऑफ मी। या गाइज, ओके, उन्हें लगता है कि यू नो कभी कभी आप प्रॉमिस तोड़ देते हो। डोंट डू दैट गाइज। अगर आप किसी को यू नो प्रॉमिस करते हो कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, एक्स वाई जेड करेंगे, और आप अगर करते नहीं हो तो बहुत इश्यू हो सकता है इस रिलेशनशिप में। या गाइस, ऐसा तो क्लियर कट दिख रहा है गाइस, कार्ड्स के हिसाब से हम बता रहे हैं। और एक्शन क्यों नहीं हो रही गाइस आप दोनों में? एक ऐसी दरी या फिर ऐसी, मतलब एक शिफ्ट आया यार इस रिलेशनशिप में, जहाँ से आप दोनों को सेपरेट कर दिया है उस चीज़ ने गाइस। एंड वन पर्सन हैज़ कट द अदर पर्सन आउट, यू नो, यहाँ पे किसी ने किसी को कट कर दिया है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप। इट मे बी एनीथिंग गाइस, इट मे बी एनीथिंग। कोई वीडियोस हो सकता है, कोई अकाउंट हो सकता है, but definitely I see a third party relationship because you can see the card in front of me guys. Okay, so your person is not happy and they think negatively about you guys right now in the month of May. तो थोड़ा संभल के रहिएगा, क्योंकि कोई भी क्या होता है ना, जब पेन में होता है, हर्ट में होता है, तो बदला लेने की कोशिश करता है। तो शायद आपसे कोई बदला लेने की कोशिश करे। ओके, उन्हें लगता है कि अगर आपने चीट किया तो वो आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा। आपके फोटोज, आपकी वीडियोस कुछ होगी तो कोई ऐसे साइट पे अपलोड करेंगे जहाँ पे अपलोड नहीं करना चाहिए। तो संभाल के ज़रूर रहिएगा दोस्तों, समथिंग रॉन्ग कैन हैपन विथ यू। ओके, सो कीप वॉच ऑन योर पर्सन, ऑन योर सोशल मीडिया अकाउंट एज मच एज पॉसिबल। ओके, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, टकाटक चल रहा है, तो डेफिनेटली योर पर्सन वांट यू टू गेट मैरिड टू यू। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई मसला नहीं है, मतलब सब जिनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है उनकी हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत पॉजिटिव है, एंड दे वांट टू गेट मैरिड टू यू। ओके, जिनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं उनकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और दे वॉन्ट टू गेट मैरिड विथ यू एज सुन एज पॉसिबल, फटाफट से आपसे शादी करना चाहते हुए, ठीक है, क्योंकि अब उनसे सब्र नहीं होता, ठीक है, अब उनसे सब्र नहीं हो रहा। अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी है, स्ट्रांगली है, हैप्पी गो लकी वाली रिलेशनशिप है, और उनको ये सारी चीज़ें फटाफट से करनी है, यू नो, दे डजंट वांट एनीबडी इन बिटवीन दिस रिलेशनशिप। आपके मतलब कोई भी इंसान इस रिलेशनशिप में उन्हें नहीं चाहिए आपके पार्टनर को, इफ़ यू आर रिलेशनशिप इज गोइंग गुड। जिनकी रिलेशनशिप में थोड़ी सी दरार है, थोड़ा सा इशू है, तो मैं आपको बता दूँ गाइज कि अभी से कैसे एक्सप्लेन करूँ गाइज, दैट योर पर्सन वेर एवर दे आर, यू नो, वो ट्रस्ट नहीं कर रहे इस वक्त। आपका जो भी पार्टनर है जहाँ कहीं पे, दे आर नॉट ट्रस्टिंग यू। ओके, एंड दैट्स वाई दे फाइंड देयरसेल्फ वेरी डिफिकल्ट टू कम फॉरवर्ड टूवर्ड्स यू एज, मतलब पूरी ताकत के साथ, पूरी जोश जुनून के साथ आपके पास आने से डरते हैं। अगर आपका अगर इशू है, अगर आप दोनों में कोई इशू है, यू आर नॉट टॉकिंग विथ ईच अदर, देन डेफिनेटली योर पर्सन डजंट ट्रस्ट यू। सबसे पहली बात है, आपको इस रिलेशनशिप पे ट्रस्ट लाना पड़ेगा। बस भरोसा, भरोसा जिसे कहते हैं, विश्वास, वो फाउंडेशन जो टूट चुका है उसे सॉलिड करना होगा। मैं तो यही बताऊंगा इस वक्त। ओके, जिनकी रिलेशनशिप में इशू है, ट्रस्ट का बहुत मैटर है, और ये पर्सन डजंट हैव द पेशेंस। पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है। ही और शी डजंट वांट टू वेट, और अभी फिलहाल उनकी जो थिंकिंग है वो लॉन्ग टर्म बिल्कुल नहीं है गाइस। वो फटाफट से जो मुझे मिल जाए मैं कर लूँ, भले तो मतलब अगर
सोचो कैसा होता है ना, कोई इंसान होता है भाई मुझसे उससे शादी नहीं करनी है, ठीक है, तो फिर यार फिर क्या कर ले, मजे मार लो भाई। समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? अगर आप लड़की हो तो समझ जाओ भाई इन चीज़ों का, XYZ के बारे में। अगर आपकी रिलेशनशिप में अगर आपके पार्टनर आपसे शादी नहीं करना चाहते तो भैया मजे मार लो, समझ लो इस चीज़ को, टाइम पास कर लो। आई डोंट वांट यू पीपल टू गेट हर्ट इन फ्यूचर, इसलिए हम बता रहे हैं। जिनकी रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम है तो थोड़ा संभल के रहिएगा। अचानक से अगर आपका पार्टनर अगर आपको कांटेक्ट करता है, दैट मीन्स दे वांट टू प्ले विथ यू, दे वांट टू यूज यू, ओके। जिनकी रिलेशनशिप अच्छी है, जिनकी रिलेशनशिप बहुत ही बढ़िया जा रही है, बहुत कोई इशू नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, तो मैं क्या बताऊं कि आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी उतावले हैं एंड दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट टू गो विथ यू फॉर अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। समझ में आ रहा? जिनके रिलेशनशिप में कोई इशू नहीं है, डेफिनेटली योर पर्सन वांट टू मूव फॉरवर्ड इन दिस रिलेशनशिप एज सुन एज पॉसिबल, ओके। और जिनकी रिलेशनशिप में अच्छा चल रहा है तो मैं आपको बता दूं कि दे वांट टू शो एवरीबडी दैट यू बिलोंग टू देम। मतलब वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि आप उनकी गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो। वो दिखाना चाहते हैं कि अगर आपकी उनके साथ शादी होती तो वो डेफिनेटली दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि आप उनकी हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, ठीक है। दे वांट टू टेक केयर ऑफ यू, दे वांट टू नर्चर यू, दे वांट टू ग्रैब यू, मतलब आप उनके लिए एक ट्रॉफी हो। मतलब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप बहुत खूबसूरत हो सकते हो या फिर आप काफ़ी हैंडसम होंगे, बॉडी बिल्डर टाइप होंगे, मतलब जिनके पीछे लड़कियां भागती है तो फिर लड़के भागते हैं, ऐसी पर्सनालिटी हो सकती है आपकी दोस्तों। यहाँ पे ऐसा लग रहा है इन कार्ड्स को देख के। और ये जो भी बंदा है ना, मैं बता रहा हूँ आपके लिए कुछ भी, कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार है, कोई भी रिस्क आप लोगों के लिए लेने के लिए तैयार है अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी है। If your relationship is good then your person is definitely can do anything for you। मतलब कैसा होता ना, अगर आपने इन्हें बोल दिया ना कि मेरे लिए जान दे दो तो ये इंसान आपके लिए जान दे देगा। ऐसी वाली रीडिंग है हमारे सामने अगर आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग है। लेकिन अगर आपकी रिलेशनशिप में थोड़ा 19-20 चल रहा है तो थोड़ा संभाल के रहिएगा, क्योंकि ये बंदा जो भी है इनके दिमाग के ऊपर डिपेंड है कि वो आपके साथ क्या करना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि आपके साथ कुछ गलत करना है तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। या आपकी वीडियो सोशल नेटवर्किंग साइट पे अपलोड कर सकते हैं या फिर किसी पॉर्न साइट पे अपलोड कर सकते हैं इफ़ दे हैव एनीथिंग फोटो और वीडियोज अबाउट यू। तो संभाल के ज़रूर रहिएगा, कोई भी वीडियो शूट ना करिएगा इनके साथ, ठीक है। अगर आपकी रिलेशनशिप में थोड़ा सा मसला है, कोई इश्यूज है। दूसरी बात है कि अगर वो नेगेटिव है तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हर्ट यू, ओके। या गाइस डेफिनेटली, बिकॉज वो एक ऐसे टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं जहाँ पे वे पावरफुल हो सके, जहाँ से वे आपको टारगेट कर सके। सो बी केयरफुल अबाउट दिस पर्सन एज मच एज पॉसिबल, व्हाट आई सी विद द कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ मी गाइज, ओके। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये बंदा है ना, जो भी है जहाँ कहीं भी, मैं आपको बता रहा हूँ गाइज, doesn't trust you, they doesn't trust you, okay, yeah exactly, okay। और ये इंसान है अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है तो दे आर वेटिंग अ परफेक्ट टाइमिंग सो दैट दे कैन हर्ट यू, दे कैन हर्ट यू, ओके। या ये बंदा या बंदी जो भी है, दे आर वेरी मच सेक्सुअली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू इन द मंथ ऑफ मई 2020। भले ही आपकी रिलेशन अच्छी हो, खराब हो, बढ़िया हो, दोनों की मतलब अच्छी और बुरी दोनों भी रिलेशनशिप के लिए मैं बता दूं, यू बोथ आर वेरी सेक्सुअली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर एंड यू वांट टू हैव सेक्स राइट नाउ, दे आर वेरी सेक्सुअली इनटू यू। या डेफिनेटली गाइस, डेफिनेटली। और दे आर वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइमिंग गाइज, ओके। अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी है तो दे आर वेटिंग टू सॉर्ट आउट एनी इश्यूज। आई मीन कुछ लोग होंगे अगर उनके आपकी रिलेशनशिप में थोड़ी जेलिसी फैक्टर भी होगा, अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी होंगी तो वो सारी इनसिक्योरिटी है वो निकाल के बाहर फेंकना चाहते हैं। इनसिक्योरिटी क्या होती है दोस्तों, देखो अगर आपकी गर्लफ्रेंड खूबसूरत है या फिर आपकी वाइफ खूबसूरत है या फिर आपके हस्बैंड हैंडसम है, उनके पास बहुत पैसा है,
तो आपको हमेशा डर लगा रहता है कि कोई लड़की उनके लाइफ में आ जाएगी, ठीक है। अगर आपकी वाइफ खूबसूरत है तो आपको डर लगा रहेगा कि आप बिजनेस ट्रिप पे कहीं बाहर चले गए, कोई बंदा आएगा और ही और शी विल डू समथिंग। रहता है, भरोसा अपनी जगह पे होता है दोस्तों, लेकिन शक अपनी जगह पे होता है, वही सीन है यहाँ पे। तो अगर आप yet not married, then your person definitely want to married to you as soon as possible, so that वो इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग है ना कि आप किसी और के चक्कर में चले जाओगे, वो खत्म हो जाए। दैट्स वाई योर पर्सन वांट टू मैरी यू, अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी है तो। अगर आपकी रिलेशनशिप में 19-20 है तो समझ जाइए भाई, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू हिट यू हार्ड इन द मंथ ऑफ मे, सो स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल्स एज मच एज पॉसिबल। या गाइस, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, उसमें दो चीज़ें हैं। आपके जो पर्सन है बहुत ही अकेले फील कर रहे हैं, भले भले ही आप कोई भी कंडीशन में हो, इस वक्त वो अकेले फील कर रहे हैं एंड दे आर नॉट एट अ एक अच्छी जगह पे नहीं है जहाँ पे वे एक ऐसा डिसीजन ले पाए जहाँ पे वो मुकम्मल तौर पे कोई एक्शन ले पाएंगे। दे आर इनकेपेबल, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट्स है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, इसी वजह से वे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है और इस वक्त वो एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पा रहे। व्हाट आई सी विद द कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ मी, एंड दैट्स व्हाई दे आर वेरी मच स्टक इन देमसेल्फ, और इसीलिए वे होल्ड बैक कर रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा तरीके से होल्ड बैक कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वे कुछ नहीं कर सकते इस रिलेशनशिप में, सब कुछ आपके हाथ में है। इफ़ यू आर डूइंग वेल गाइस, अगर आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी जा रही है तो उन्हें लगता है कि सारे डिसीजन आप ही ले सकते हैं। उनकी तरफ से तो पूरी तरह हाँ है, लेकिन आपकी तरफ से क्या है, आप तैयार हो इस रिलेशनशिप के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ जो भी है, इट्स ऑल अप टू यू गाइस, लियो। ओके, दे आर जस्ट वेटिंग, वो तो वेटिंग लिस्ट में, ऐसा उन्हें लगता है। So that's why they doesn't have any confidence in themselves to come forward towards you and tell you everything what they are going through। वो किस सिचुएशन से जा रहे हैं उन्हें खुद ही पता नहीं है भाई, ऐसी वाली सीन है इस वक्त। ओके, या वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते। अगर आप सेपरेशन मोड में हो, अगर आपसे घर से दूर रहते, दे जस्ट वांट टू शिफ्ट इन योर हाउस, आपके घर में आना चाहते हैं, या तो फिर आपसे अगर दूर है तो डेफिनेटली दे आर हर्टिंग देमसेल्फ। वो आपके साथ बहुत बहुत हद से ज़्यादा टाइम गुजारना चाहते हैं, एज मच एज पॉसिबल विद द कार इन फ्रंट ऑफ मी। उन्हें किस बात का डर है दोस्तों? उन्हें डर है कि आपकी तरफ बहुत लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, और कुछ लोग हैं कि आपकी खूबसूरती से अट्रैक्ट होते हैं, कुछ लोग इंटरनली अट्रैक्ट होते हैं, बट पीपल स्टिल लाइक यू एंड दैट मेक्स देम वेरी नर्वस कि पता नहीं यार, कोई आप उनकी एब्सेंसी में कोई दूसरा बंदा आ जाएगा या फिर बंदी आ जाएगी, एंड दे कैन टेक देयर पोजिशन इन दिस रिलेशनशिप। तो दैट्स वाई दे आर वेरी इनसिक्योर अबाउट दिस रिलेशनशिप एंड दे वांट टू जंप एंड दे वांट टू टेक रिस्क। अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी है तो, अगर आपकी रिलेशनशिप में 19-20 है तो या दे वांट टू जंप इन टू हैव सेक्स बिकॉज एंड वांट टू मेक यू प्रेग्नेंट। आप एम्प्रेस कार्ड देख सकती हो, एम्प्रेस कार्ड के दोनों रीजन है गाइज। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, दो सिचुएशन, क्योंकि इस रिलेशनशिप में यू कैन सी द टावर कार्ड, ठीक है, टावर कार्ड भी है, एंड यू कैन सी द 7 ऑफ सोर्स भी है। इससे दो टाइप की रीडिंग आ रही है दोस्तों, एक तो जो रिलेशनशिप है जो जा रही है पॉजिटिविटी की तरफ, और एक रिलेशनशिप है वो जा रही है नेगेटिविटी की तरफ। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि गाइस जो पहला ही कार्ड है ना, वो आ चुका है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो दे आर डेफिनेटली थिंकिंग अ लॉट, उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स तो चल ही रहे हैं एक ग्राउंडिंग के लिए। तो ग्राउंडिंग जब भी आती है दोस्तों, सबसे पहले तो दो डायरेक्शन आ जाते हैं किसी भी रीडिंग में। तो आपकी रीडिंग में दो डायरेक्शन, एक तो पॉजिटिव एक तो नेगेटिव। तो मैं वही चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस वक्त आपको, दोनों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सो गाइस, विद द टावर कार्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, बट राइट नाउ द 7 ऑफ सोर्ड्स इज रिवर्स, दैट इज गुड फॉर यू पीपल। ओके, तो मैं यही बता रहा हूँ कि इस रिलेशनशिप में आपकी जो भी पार्टनर है, अगर वो नेगेटिव है, अगर आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा 19-20 है, तो उनसे ज़रूर बच के रहिएगा, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड बैकग्राउंड के अंदर आउटकम में आया हुआ है। तो अगर ये कार्ड आउटकम में आता है, दैट मीन्स आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अगर आप प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो आपके मतलब प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अगर
डेफिनेटली अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी है, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो दे वांट टू गेट मैरिड, आपसे शादी करना चाहते हैं। बिकॉज दिस कार्ड इन आउटकम वो भी अपराइट कंडीशन में गाइस, दैट मीन्स योर पर्सन रियली रिस्पेक्ट्स यू लॉट एंड दे सी यू एज एन हस्बैंड एंड वाइफ मटेरियल। गाइस किसी को भी हम हस्बैंड और वाइफ मटेरियल देखते हैं तो बहुत बड़ी पॉजिटिविटी कंसिडर की जाती है, ठीक है। और दूसरी बात है, मैं ये कार्ड इसलिए बता रहा हूँ नेगेटिविटी की तरफ, क्योंकि यू कैन सी द 7 ऑफ पेंटिकल्स विथ 7 ऑफ सोर्ड्स विथ 3 मतलब 3 कार्ड मतलब एम्प्रेस कार्ड। तो इसमें चांसेस है कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं, अगर नेगेटिव है तो आपके पार्टनर सोच रहे कि हाउ कैन दे हैव सेक्स विथ यू, किस तरह आपकी लाइफ बर्बाद की जाए या फिर आपको बदनाम किया जाए, ठीक है। 2 सीन आ गई गाइस रीडिंग के अंदर, बिकॉज ऑफ 7 ऑफ पेंटिकल वो सबसे पहले आ गया इसी वजह से, ओके। तो थोड़ा संभल के रहिएगा गाइस, ओके। और अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी है, कोई इश्यू नहीं, कोई मसला नहीं आपकी रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली योर पर्सन वांट्स टू मैरी यू, बट वो आपको कभी नहीं बताएंगे कि वो आपको कितना चाहते हैं। यस दे रियली नॉट गोइंग टू फेस द ट्रूथ। वो बता नहीं चाहते, मतलब एक्सप्रेस नहीं करना चाहते दैट दे वांट टू गेट मैरिड टू यू, दे वांट टू हैव किड्स विथ यू एंड ऑल दैट स्टफ। आई मीन दे आर टोटली इनटू यू। सो गाइस ओवरऑल देखे जाए तो अगर आपकी रिलेशनशिप एक पॉजिटिव है तो बहुत पॉजिटिविटी की तरह जा रही है। अगर आपकी रिलेशनशिप में थोड़ी सी नेगेटिविटी है तो संभल के रहिएगा। मई 2020 में कम से कम वीडियो कॉल्स ना करिएगा, और दूसरी बात है दोस्तों सेक्स ना करिएगा, ओके, सो दैट यू वोंट गेट प्रेग्नेंट राइट नाउ। अगर आपको प्रेग्नेंट होना है तो बिल्कुल आप सेक्स कर सकते हो। सो गाइज दिस वाज अ स्टेज 1 रीडिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन इन द माइंड। स्टेज 2 रीडिंग में हम देख लेंगे दोस्तों वो आपको प्यार करते भी है या नहीं, और स्टेज 3 में तो आपको पता है दोस्तों व्हाट एक्शन दे आर गोइंग टू टेक टुवर्ड्स यू, मतलब आपकी तरफ वो मई 2020 में कौन सा एक्शन लेने वाले हैं, वो स्टेज 3 में आएगा। सो सी यू गाइज।